अच्छा, वंस आपने परचेजेस अपने एंटर कर लिए, अब हम चेक करेंगे कि उनको रिटर्न कैसे करना है। तो आप आ जाएं परचेज रिटर्न में, और इधर आप जाकर यहाँ पे आपके आ रहे हैं सारे परचेज रिटर्न्स, और इसमें रिटर्न डेट आपकी यहाँ पे आ गई। परचेज रिटर्न आईडी है, किस वेंडर की परचेज थी जो रिटर्न हुई है, किसने कब ऐड की ये रिटर्न, और वो अमाउंट क्या बनती थी जो रिटर्न, जो गुड्स रिटर्न हुए हैं। परचेज रिटर्न आईडी या फिर इन्फो के बटन पर क्लिक करेंगे तो डिटेल आ जाती है, जिसमें परचेज रिटर्न आईडी है, डेट है, वेंडर है, और कितने के गुड्स रिटर्न हुए हैं। ये रिसीव अमाउंट इरेलीवेंट है, ये रिमूव हो जाएगी इंशाल्लाह जल्द, तो ये आपको नज़र नहीं आएगी। उसके बाद आइटम्स क्या हैं जो रिटर्न हुई हैं, उनकी रिटर्न प्राइस क्या थी, रिटर्न क्वांटिटी कितनी थी, टोटल अमाउंट कितनी बनती है रिटर्न की, और उसका आइटम कोड वगैरह आप क्लिक करें तो उसकी फ़र्दर डिटेल आ सकती है। उसके बाद जो रिटर्न के अगेंस्ट वाउचर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप वो चेक कर सकते हैं। जो उसके अगेंस्ट इशू है वो भी आपको मिल जाएगा इन्वेंट्री में, जैसे परचेजेस के अगेंस्ट है। लेकिन वो दिखाने से पहले मैं एक परचेज एक रिटर्न डालना चाहता हूँ। तो न्यू परचेज रिटर्न पे हम क्लिक करेंगे, वेंडर हम सेलेक्ट करेंगे, लेट्स से ज़ाफ़रान। इसमें इसका जो लेटेस्ट परचेज़ आ रहा है वो आ रहा है 1 अप्रैल 2023 का, हम वो सेलेक्ट कर लेते हैं। आइटम्स इसकी हैं इस जो परचेज़ के अंदर थी वो उनमें से एक कर लेते हैं हम, ये 1 होल इलेक्ट्रिक शार्पनर रिप्लेसेबल ब्लेड 2AA3C। अब मुझे नहीं पता आइटम क्या है, लेकिन आई थिंक हार्डवेयर से रिलेटेड है। तो इसको चले जाते हैं। इसकी क्वांटिटी हम सपोज़ 5 पीसेस हम रिटर्न करें, रिटर्न प्राइस वही आएगी जो जिस पे परचेज़ हुई थी। तो जो आइटम आप जिस पर रेट पे परचेज़ करें उसी पे हम रिटर्न कर रहे हैं। ऐड कर दिया आइटम, रीजन हमने सेलेक्ट कर लिया अपना हेड ऑफिस, स्टोर उसमें हम कर लेते हैं FG वेयर हाउस, रिटर्न डेट लेट्स से एक दिन पीछे की रख लेते हैं या सेम रख लेते हैं। रिमार्क्स है नहीं, लेट्स से हम कहते हैं कि क्वालिटी इशू, हम अपने रिमार्क्स एंटर कर देते हैं और सेव। अच्छा जी, वो कह रहा है कि नॉट रिटर्न मोर देन, अच्छा वो कह रहा है कि ये जो स्टोर है इसमें ऑलरेडी जो स्टॉक है वो सिर्फ 4 पीसेस पड़े हैं और 5 पीसेस, इसलिए आप रिटर्न नहीं कर सकते। एक चीज़ अगर एक स्टोर में पड़ी 4 पीसेस हैं तो आप उसके 5 नहीं रिटर्न कर सकते। तो हम इसको रिमूव करके दोबारा एंटर करते हैं सिर्फ 4 पीसेस, ऐड एरर हटा के सेव, और ये हमारा परचेज रिटर्न हो गया। और सेम आईडी सारा कुछ सेम है। इन्फो पे क्लिक कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं डिटेल्स, परचेज रिटर्न आईडी, डेट, वेंडर, रिटर्न गुड्स वर्थ, टोटल अमाउंट है ये 4 पीसेस थे 500 के रेट पे तो 2000। आइटम की डिटेल आ गई सारी, उसका वाउचर आ गया, इशू आ गया, डिलीट का बटन है, प्रिंट का बटन है। डिलीट करने से पहले मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूं कि इसका अकाउंट से एक तो वाउचर दिखा देता हूँ। ये आ गया, इसमें हमने जो आइटम है जो रिटर्न हो रही है उससे हमने क्रेडिट कर लिया उतने का स्टॉक और वेंडर को रिवर्स कर दिया, यानी कि जो परचेज़ की एंट्री है उसका बिल्कुल रिवर्स ही एंट्री होती है। उसके बाद हम आ जाएंगे बैक अपने इन्वेंट्री में जाकर इश्यूज़ में देख लेते हैं, क्योंकि अभी स्टॉक से इशू हो रही है ना वेंडर को। तो ये आ गया फ्रॉम परचेज रिटर्न, ये एंटर हुई हुई है, ये हमने अभी एंटर किया FG वेयर हाउस में। आज की डेट में 4 क्वांटिटी है और 2000 वर्थ थी टोटल इशू की। इन्फो में जाएंगे तो फर्दर डिटेल आ जाएगी। 4 पीसेस हो गए और फिर क्वांटिटी आ गई और इशू डैट कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, अब एक दफ़ा डिलीट करके आपको दिखा देते हैं। परचेज रिटर्न में जाएं, इन्फो में जाएं और डिलीट, और सिंपली आपका डिलीट हो गया परचेज रिटर्न। तो जी ये सिंपल परचेज रिटर्न और डिलीट करने की फ़ीचर है, और उसका जो इफेक्ट अकाउंट्स और इन्वेंट्री पे वो मैंने दिखा दिया आपके। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।